नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2024 का साल, नया साल कैसा जाएगा। नए साल से मेरा मतलब है 2023 के बाद जो अब वर्ष आ रहा है 2024 का, वो स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए कैसा जाएगा। तो देखिए, पिछले एक साल से अप्रैल 2023 से 2024 अप्रैल तक आपके बृहस्पति छठे भाव में है। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंस, कैश फ्लो आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं, यानी जो आपके सेविंग्स अकाउंट है ना, जहां पैसे का आना होता है, ये एफडी है, ये सेविंग्स अकाउंट है। इसके स्वामी और आपके पंचम के जो सडन गेन देते हैं, पंचम भाव और आठवें भाव, तो पंचम भाव के भी स्वामी आपके छठे घर में है। छठे घर में होने के वजह से विपत्ति स्थान बोला गया है, बाधक स्थान बोला गया है छठा घर। तो विपत्ति में फंसे हैं तो फाइनेंस आपके मस्ट हैव गॉन फॉर अ टॉस, मतलब आपकी सारी कैलकुलेशंस एक तरफ और चीजें, आपके खर्चे नहीं रुकते होंगे, आपकी बचत नहीं हो पा रही होगी, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा होगा। बल्कि अक्टूबर से 2023 अक्टूबर 30 के बाद से 31 से केतु आपके लाभ स्थान पे आ चुके हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो एफडीज आपने पहले से बना करके रखे हुए हैं, जो धन संचय किया है, उसमें से एफडीज आपने अप्रैल तक ही कुछ ना कुछ एफडीज आप तोड़ सकते हैं या अपने सेविंग्स अकाउंट से कुछ पैसे निकाल सकते हैं। आप इस बात का अर्थ को समझे तो आपके लिए बेटर होगा। एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ आपको बताने के लिए देते हैं, लेकिन ये पोजीशन आपकी 2024 में बदलने वाली है। 2024 फर्स्ट मई से ही बृहस्पति आपके, जो आपके धन स्थान के और पंचमेश हैं, वो आपके सप्तम स्थान में चले जाएंगे और लग्न को डायरेक्टली देखेंगे और अपनी पांचवी दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे। तो आपको लाभ होना बिल्कुल तय है फर्स्ट मई 2024 से लेकर के 2025 अप्रैल तक। बृहस्पति आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। कैसे कैसे रहेंगे, लग्न को देखने की वजह से आपको ओवरऑल हर क्षेत्र में वृद्धि देंगे, प्रगति देंगे। बिजनेस में हो या जॉब में हो या लाइफ, बिजनेस और जॉब के अलावा बहुत सारी चीजें होती है। तो अपनी कृपा गुरु बना करके रखेंगे, बृहस्पति बना करके रखेंगे और आपके प्रोग्रेस को ये एश्योर करेंगे फर्स्ट मई से 2024 से अप्रैल 2025 तक। क्योंकि ये घर आपका जाया स्थान यानी स्पाउस का घर भी है, इसके वजह से आने वाले साल में जो 2024 का साल है, 2024 में फर्स्ट मई से 2025 अप्रैल तक आपके स्पाउस के साथ के रिलेशन इंप्रूव हो जाएंगे, बहुत अच्छे रहेंगे और उनके, आपके स्पाउस के लाइफ में भी बहुत प्रोग्रेस होगा। वो जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, बृहस्पति उनका सहयोग करेगा और वो जॉब हो या बिजनेस या किसी और एनजीओ में भी जुड़े हों, फॉर एग्जांपल एडवाइजरी लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, तो उनकी वृद्धि इस एक साल में ऑलमोस्ट गारंटीड है। बाकी उनकी जन्म कुंडली पे है, लेकिन आपके कुंडली से ये पता चलता है कि आपके स्पाउस की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि निश्चित है फर्स्ट मई 2024 से 2025 अप्रैल तक। बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिल सकता है फर्स्ट मई 2000, बृहस्पति के आते ही सेवेंथ हाउस में, फर्स्ट मई से लेकर के 2024 से 2025 तक। और अगर बिजनेस पार्टनर आपके पहले से हैं तो उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी और ये बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए फलदायी होगी। आपके सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन की बात कर रहा हूँ ना, भाई बहन की बात कर रहा हूँ, तो भाई बहन पे नवी दृष्टि है बृहस्पति की, जिसके वजह से उनकी लाइफ में भी ग्रोथ होगा और आपके साथ भी उनके अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है आप भाई बहनों की, वो मैच करेगी और उनके लाइफ में वो खुद भी प्रोग्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे शनि, बेशक शनि यहाँ पे शशयोग बना रहे हैं आपके चौथे भाव में, अपनी ही राशि में है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि शनि शनि ही है। इसलिए ऑडिटर हैं,
जिस तरह से कैग है इंडिया का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपके ऑफिस में ऑडिटर आ जाए, वो कितने ही अच्छे पोजीशन पे हो, खुश हो, लेकिन फिर भी उसकी नियति जो होती है, शनि की नियति ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की है, आपके अपने कर्म को, फल को देने की होती है, जिसके वजह से ये माता का स्थान है आपके मम्मी का। तो उनके हेल्थ में, उनके लिए ये 2.5 साल का फेज, यानी 2023 जनवरी से लेकर के, जब से शनि कुंभ राशि में आए हैं, 2025 मार्च तक, खास करके पूरे 2024 और 25 मार्च तक शनि की का गोचर चौथे भाव में आपके माता के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। माता के हेल्थ से इसका हम क्या रेमेडी कर सकते हैं कि हेल्थ चेकअप उनका करवा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एनुअल हेल्थ चेकअप तो बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा अगर हेल्थ टॉपअप लेने की ज़रूरत पड़े तो वो भी टॉपअप आप लें, और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें उनके ब्लड टेस्ट या विजिटिंग अ डॉक्टर ना। यू शुड विजिट अ डॉक्टर, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, कहने का ये मकसद है। यहाँ से शनि कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, तो आपके बिजनेस हो या जॉब, आपके प्रोफेशनल लाइफ को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मेहनत बहुत करवाएंगे, आपको मासेस से जोड़ेंगे। मासेस से मतलब है आम जनता, खास करके आम जनता। आम जनता से मेरा मतलब है खास करके जो वर्कर्स हैं, ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ हैं, हाउसकीपर हैं, प्लम्बर हैं, एग्जाम्पल दिया आपको फिर से, इन लोगों से आपको काम करवाना पड़ सकता है, और आपको खुद हार्ड वर्क काफ़ी करना पड़ेगा, क्योंकि शनि बिलीव्स इन हार्ड वर्क। तो आपके प्रोफेशन में आपसे मेहनत करवाएंगे। मेहनत किए बिना आप अगर पाना चाहें, जो अच्छे टाइम्स भी लिखे हैं यहाँ पे, महीना या आपके लग्नेश जो हीरो हैं मंगल, उनके गोचर के हिसाब से, तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि मेहनत का के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। तो मेहनत तो आपको करनी होगी। शनि की दृष्टि सीधी आपकी दशम स्थान पर है, तो शश योग ये यहाँ बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपको प्रॉपर तरक्की भी दिलाएंगे थ्रू हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो जब आपका लग्नेश का गोचर अच्छा रहेगा, और बृहस्पति 1 मई को आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, तो वहाँ से आपकी पब्लिक इमेज को भी सुधारेंगे। पब्लिक इमेज मतलब व्हाट अदर पीपल, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, ये आप हैं लग्न, और ये आपकी पूरी दुनिया है। तो केतु आपके लाभ स्थान पर जरूर रहेंगे पूरे 2024 में। लाभ स्थान पे केतु खास करके अक्टूबर 30 के बाद से अप्रैल तक, यहाँ पे बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति 6ठे भाव में रहेगी, इसके वजह से आपके लाभ स्थान पे होने की वजह से मैंने बोला कि एफडीज तोड़ सकते हैं, या जो संचय किया हुआ धन है उसका इस्तेमाल होगा, खर्च होगा, और बचेगा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही 1 मई को 2024 से बृहस्पति की एंट्री होगी आपके 7वें घर में, यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी, और पैसे का बचना का एक ट्रेंड, एक पैटर्न शुरू हो जाएगा 2025 अप्रैल तक। आपके लाभ के लिए ये बहुत अच्छे रहेंगे बृहस्पति, और आपका लाभ के अलावा ओवरऑल ग्रोथ भी एश्योर्ड है 2025 अप्रैल तक। वहीं देखिए, क्योंकि अप्रैल तक बृहस्पति यहाँ पे हैं, तो अप्रैल तक हो सकता है कि आप कोई कर्ज को बढ़ावा दें, क्योंकि 6ठे भाव में है, और आपके रोग को बढ़ावा दें। हालांकि ये धन स्थान, पंचम स्थान के स्वामी हैं, लेकिन बृहस्पति अपने आप में यहाँ पे हैं, तो जब भी इनके रहते, अगर मंगल की स्थिति, आपके लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पे बीमारी की संभावना बन जाती है। और पिछले साल तो केतु भी, पिछले साल मतलब अक्टूबर के पहले, अक्टूबर 30 के पहले से 2022 अप्रैल से 2023 अक्टूबर तक केतु आपके 12वें में थे। तो हो सकता है कि आप लोगों का अगर एज में ज़्यादा है तो हॉस्पिटल विजिट भी करना पड़ा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन हो ना हो सकता है किसी न किसी फ्रेंड से मिलने जो हॉस्पिटल में एडमिट हो, या किसी रिश्तेदार से मिलने आपका हॉस्पिटल से नाता पड़ा होगा 2022 अप्रैल से लेके 2023 अक्टूबर तक। लेकिन वो स्थिति
अब समाप्त है, और लेकिन वो लाभ पे आपके भारी पड़ रहा है, जिसके वजह से रेमेडी में जो मैंने बोला है वो रेमेडी में है विष्णु सहस्त्रनाम। केतु के लिए स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएं, सैटरडे के दिन, खास करके शनिवार के दिन। स्ट्रीट डॉग्स को वैसे आप नियमित तौर पे खाना खिलाएं, पेट डॉग्स को नहीं, जो आपने घर में रखा है अपने शौक के लिए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन स्ट्रीट डॉग्स को आप खाना खिलाएंगे, मंदिर में जो मंदिर पे झंडा लगा होता है वो डोनेट करेंगे, तो आपके लाभ स्थान के लिए फलदायी रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप नियमित तौर पे करें। बृहस्पति 30 अप्रैल तक अपने छठे भाव में है, तो रेमेडी में ये आता है कि आप थर्सडेज के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, आप या तो पीला तिलक जरूर लगाएं, कृष्ण के मंदिर, विष्णु कृष्ण के मंदिर आप जरूर जाएं ना। थर्सडे के दिन नॉनवेज अवॉइड करें, ड्रिंक्स अवॉइड करें, और हो सके तो फास्ट रखें। और मंदिर, ऑफिस जाने के पहले आप मंदिर का विजिट कर सकते हैं, तो आपके लिए वो दिन बहुत शुभ रहेगा। वैसे अप्रैल तक ही क्यों, अगर ये आप कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ईश्वर की पूजा तो करनी चाहिए, तो आपके 7th में बृहस्पति जब आएंगे जाया स्थान पे बिजनेस पार्टनरशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ को जब देखेंगे, तो आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ अब हम आते हैं एक टाइम पे, कि कौन सा टाइम कैसा रहेगा 2024 में फर्दर ब्रेकअप पे। तो 2024-23 में ही 28 दिसंबर को धनु राशि में आपके मंगल प्रवेश कर रहे हैं, 5 फरवरी तक रहेंगे। तो लग्नेश का सेकंड में होना, यहाँ पे निश्चित तौर पे आपकी कैश फ्लो बनी रहेगी, धन का आना बनेगा। लेकिन क्योंकि क्योंकि 13 जनवरी तक सूर्य भी वहां पर है, तो मंगल कंबस्ट है। मंगल कंबस्ट देखिए कब से कब है, कंबस्ट मतलब अस्त है, 12 सितंबर से ही है 23 जनवरी तक। तो 23 जनवरी तक मंगल कंबस्ट है ना। तो आपको कैश फ्लो आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम उतना स्ट्रांगली नहीं आएगा, उतने फोर्स के साथ नहीं आएगा, क्योंकि मंगल कंबस्ट है। लेकिन कर्म क्षेत्र से फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी सूर्य आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, धन स्थान पे रहेंगे, तो संबंध आपका अपने कर्म से पैसा आना लगभग तय हो जाता है। तो 28 दिसंबर से 5 फरवरी का फेज आपके लिए, और खास करके 24 जनवरी से 5 फरवरी कैश फ्लो का सोर्स बहुत अच्छा रहेगा। 5 फरवरी से 15 मार्च, देखिए 5 फरवरी से 15 मार्च क्या है कि आपके शॉर्ट जर्नीज हो सकती हैं, छोटी यात्राएं, कुछ घंटों की जर्नी हो सकती है। और लेकिन 5 फरवरी से 15 शॉर्ट जर्नीज हो सकती हैं, भाग्य का साथ होगा, क्योंकि नवम दृष्टि, आपके 7वीं दृष्टि नवम भाग स्थान पे रहेंगे ना? तो ये आपके लिए भाग्य का भी साथ होगा। प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा, काम धंधे के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि 5 फरवरी से 15 फरवरी तक 8वीं दृष्टि अपने कर्म क्षेत्र पे रहेगी, तो आपका सारा ध्यान अपने प्रोफेशन में रहेगा, एंड टाइम डिमांडिंग रहेगा प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल, 15 मार्च से 23 अप्रैल जा रहे हैं आपके मंगल। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल आपके चौथे भाव में। यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि इस साल खास करके मंगल जब चौथे भाव में रहेंगे, तो वहाँ शनि भी पहले से विराजमान है। तो शनि और मंगल का एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन हो जाता है, लड़ाई झगड़े का सिचुएशन हो जाता है। ये आपका घर है, तो घर में एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि लग्नेश आपके 15 मार्च से 23 अप्रैल तक लग्नेश आपके रहेंगे चौथे भाव में, जहां शनि पहले से विराजमान है। तो लड़ाई झगड़ा का सिचुएशन आपके घर में हो जाता है, और आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, बिजनेस हो या जॉब, कर्म क्षेत्र में भी एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन जरूर बन जाता है। ये टाइम आपके लिए बहुत डिमांडिंग रहेगा, क्योंकि घर में भी आपकी एक्टिविटी नज़र आ रही है इस टाइम पे, 15 मार्च से 23 अप्रैल। और उसी समय आपके जॉब या प्रोफेशन कर्म क्षेत्र में भी, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा दोनों फ्रंट, घर और कर्म क्षेत्र।
23 अप्रैल से 1 जून 23 अप्रैल से 1 जून आपके मंगल आ जाएंगे पंचम भाव में। तो ये रोमांस का टाइम रहेगा। राहु के साथ रहेंगे तो रोमांस में थोड़ा बचना भी है, क्योंकि राहु मायावी है। हो सकता है कि कोई आपके साथ, अगर आपकी एज वैसी है, लव अफेयर हो तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पंचम में लव अफेयर तो देते हैं, मंगल देने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन इस टाइम पे राहु का वहां गोचर होना, कोई आपके नंबर 2 के इंसान से मुलाकात हो सकती है, जो वैसे भौतिक तौर पे बहुत सक्सेसफुल होगा या होगी, लेकिन वो आपके लिए बहुत फलदायी नहीं होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि वो राहु का रूप है। तो एनीवे रोमांटिक टाइम होगा और लाभ भी हो गया, क्योंकि मंगल पांचवी अपनी 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे सीधा। हालांकि यहाँ केतु हैं पहले से, लेकिन लाभ स्थान पे नजर पड़ेगी मंगल की, तो वो घर एक्टिवेटेड रहेगा, तो वहां पे आपको फायदा मिलेगा लाभ स्थान का। मेष में छठे भाव में जाएंगे 1 जून से 12 जुलाई तक। देखिए ये ब्लैक में लिखा है, लेकिन ये रेड वाला तो आपके लिए खराब टाइम मैंने एक 15 मार्च से 23 अप्रैल भी खराब टाइम में ही मार्क किया है। 6, 8, 12 में मंगल जाएंगे, इस साल 12 में नहीं जा रहे, 6, 8 में जाएंगे, जो आपका मेन टाइम है 6, 8 यानी खराब टाइम आपका 1 जून से 12 जुलाई है, जब मंगल आपके 8 छठे भाव में जाएंगे। रोग स्थान और कर स्थान, झगड़े का स्थान, क्योंकि डिस्प्यूट करा सकते हैं यहाँ पे, नुकसान पैसों का, ये सब खर्चे, नुकसान पैसों का ऐसे होगा कि खर्चे आपके बढ़ाएंगे 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देख करके खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। तो सावधान रहने का टाइम है 1 जून से 12 जुलाई। 12 जुलाई से 26 अगस्त, इस टाइम पे आपके स्पाउस की डोमिनेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। बृहस्पति वहां पर हैं, उनको सद्बुद्धि देंगे आपके स्पाउस को, बिजनेस पार्टनर को भी, लेकिन उनकी डोमिनेशन ना आपके ऊपर बढ़ सकती है। आपके भावत भावम में कर्म क्षेत्र से कर्म 10th हाउस से 10th हाउस है, दशम से दशम, तो आपके कर्म क्षेत्र में आपकी डिमांड होगी, आपका बोलबाला होगा, कमांडिंग पोजीशन पे आप रहेंगे। और स्पाउस के लिए भी ये अच्छा टाइम रहेगा, बस डोमिनेंस से आपको बचना है उनके। और गुड फॉर प्रोफेशन, बिजनेस हो या जॉब। तो दूसरे नेगेटिव टाइम में पहला केयरफुल टाइम हमने 15 मार्च से 23 अप्रैल निकाला, दूसरा केयरफुल टाइम 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का है, जब मंगल आपके अष्टम स्थान पे रहेंगे। और अष्टम स्थान पे इंसल्ट होता है, रोग के स्वामी, वैसे छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में जाएंगे, तो यहाँ अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है तो वो फ्लेयर अप कर जाएगी, वापस आ जाएगी, नहीं है तो होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं ना। और लाभ शनि, देखिए शनि की भी दृष्टि आपके छठे स्थान पे पूरे साल ही है, तो मंगल जब भी छठे में 8वें में जा रहे हैं इस साल, 12वें में तो आपके नहीं जा रहे हैं, जब भी छठे 8वें में जा रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी, बेशक वो शश योग है, लेकिन शनि की दृष्टि छठे स्थान पे है, तो आपको केयरफुल रहना है। आप लोगों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरो ये, एंड ब्लड से मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंसल्ट का टाइम है। विपरीत राजयोग कारक भी बन रहा है जब आपके अष्टम में जाएंगे, क्योंकि छठे के भाव अष्टम स्थान पे जाएंगे, लेकिन उसी टाइम पे लगभग 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य भी आपके कर्म स्थान के स्वामी आपके यहाँ पे 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपके 8th हाउस में रहेंगे, तो यहाँ कर्म के क्षेत्र में भी आपको केयरफुल रहना होगा। 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कर्क में, देखिए वैसे तो भाग्योदय स्थान पे जा रहे हैं मंगल, आपके भाग का उदय होना चाहिए, बट यहाँ पे मंगल नीच राशि के हैं और 8वीं दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके घर पे, तो आपके घर में फिर से कोई कलह, कोई झगड़ा, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, और ये कोई भी नहीं चाहता है। इसके वजह से मैं आपको यहाँ पे
ये 20 अक्टूबर के बाद से भी एक केयरफुल रहने वाला टाइम मानता हूँ, क्योंकि इस साल नवम में वैसे मंगल की स्थिति अच्छी रहती है आपकी, भाग का उदय कराते, भाग का साथ देते, लेकिन इस साल क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में है और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी और चौथी दृष्टि मंगल की 12वें स्थान पे पड़ रही है, तो ये दो कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं जिसके वजह से, और वैसे भी आपके षष्ठेश भी हैं, तो आप लोगों को षष्ठेश और लग्नेश एक साथ होने का मतलब ये हो जाता है कि दूसरों के झगड़े से फायदा होना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों का झगड़ा करवाते रहें, बट दूसरों के झगड़े से फायदा होने के, जैसे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इनको दूसरे के बीमारी से, झगड़े से, वकील को डायरेक्टली झगड़े से फायदा होता है, तो आपको ये फायदा हो सकता है। अब किसी के जन्म कुंडली में देखिए, उसके पहले मैं आता हूँ कि मंगल अस्त हो जाते हैं, सॉरी रेट्रोग्रेड वक्री हो जाते हैं दिसंबर 7 से, दिसंबर 7 से 24 फरवरी 2025 तक मंगल वक्री रहेंगे। तो ये समय साल के अंत में 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक थोड़ी अस्थिरता की बनी रहेगी, और साल के शुरुआत में 23 जनवरी तक मंगल अस्त है, जिसके वजह से जो कैश फ्लो होना था वो थोड़े धीमे गति से होगा। इसके अलावा ग्रीन में जो लिखा है वो अच्छे पॉइंट्स हैं, और रेड में जो है वो आपके केयरफुल रहने के डेट्स हैं। इसके अलावा सूर्य आपके छठे में है 14 अप्रैल से 15 मई, 14 अप्रैल से 15 मई। यहाँ सूर्य का छठे में जाना आपके कर्मेश हैं, प्रोफेशन या बिजनेस का के स्वामी हैं, कर्ता हैं, और शनि की उनकी दृष्टि पड़ेगी, और वो भी ये जो हो रहा है स्थिति सिचुएशन वो छठे भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, रोगों का आना, या किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट, कर्जा, शॉर्ट टर्म, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, इस तरह की सिचुएशन दे सकते हैं 14 अप्रैल से 15 फरवरी। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक एंगल से अच्छा हो गया तो दूसरे तरीके से आपका बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि कई चीज़ें मिक्स्ड रिजल्ट्स, दिन में अच्छे और बुरे कई वक्त आते हैं। तो ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट से, खास करके पिता से, गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सीनियर से, फादर से, सूर्य जिनको रूल करते हैं, ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया 14 अप्रैल से 15 में, गाड़ी का प्रेशर, टायर का प्रेशर ठीक रखें, ऐसा ना हो गाड़ी खराब हो जाए, कहीं आप दूर निकले हों, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से आप झगड़ लें, तो ये टाइम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो ये था आपका 2024 साल का साल। 1 मई से बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ, शश योग है, शनि है, राहु 5th में है, थोड़े सावधान सिर्फ रहें, लव अफेयर में है तो सावधान रहें, क्योंकि राहु है, कुछ भी है तो ये 2 नंबर के काम करवाता भी है और फंसाता भी है माया में, और जो पर्सन से आप मिलेंगे वो रिलायबल नहीं होगा। लाभ स्थान पे केतु का गोचर की वजह से आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ निश्चित तौर पे करना चाहिए। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।